हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट का कैश बुक पार्ट नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट वीडियो होने वाली है चैप्टर की, जो कि है पेटी कैश बुक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। तो हमें कौन सी कैश बुक प्रिपेयर करनी है? पेटी कैश बुक बनानी है। थोड़ा ध्यान से देखना कि पेटी कैश बुक होता क्या है। कैश बुक तो आपको पता ही है। पेटी का मतलब क्या है? पेटी कैश बुक, मान लो कि ये ऑफिस है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो एक एम्प्लॉई आता है या फिर नौकर कह लो, सर्वेंट आता है। ठीक है, वो ये कहता है कि ऑफिस में आके अकाउंटेंट बैठा होता है, एक अकाउंटेंट से बोलता है कि जो मेहमान आए उनके लिए हमें खर्चे पानी के लिए 5,000 रुपये दे दो। कितने रुपए दे दो? 5,000 रुपये। तो अब ये देखो, इतनी बड़ी मीटिंग है, विदेशों से लोग आए हुए हैं। अब कितना बुरा लगता है जब कोई इंसान बीच में आके उनके खर्चे के लिए, मतलब मान सम्मान का, मतलब खाना पीना खिलाना, नाश्ता करवाना, जो भी है मान सम्मान के लिए जो भी खर्चा करते हैं, उसके लिए कोई भी बीच में आके पैसे मांगे तो कितना बुरा लगता है, इमेज खराब होती है। ठीक है, तो अकाउंटेंट कहता है, भाई तू 5,000 नहीं, तू मेरे से 20,000 रुपये ले ले इकट्ठे। इकट्ठे कितने रुपए ले ले? 20,000। इस 20,000 को कहते हैं इम्प्रेस्ड। ठीक है, इस 20,000 को क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड कहते हैं। कि भाई तुम मेरे से 20,000 रुपये ले ले, जो भी चाय पानी का खर्चा है, छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार मेरे पास मत आना। ठीक है, अब जैसे कि मान लो छोटे छोटे खर्चे के लिए अगर वो बार बार आएगा तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने बोला इकट्ठे तो 20,000 रुपये पकड़, इसमें छोटे मोटे सारे खर्चे करना, जैसे कि टेलीफोन बिल का एक्सपेंस पे करना। ठीक है, पोस्टेज कुछ भेजना वगैरह है। ठीक है, कैरेज वगैरह या सन्ड्री एक्सपेंस, ये छोटे मोटे खर्चे के लिए तो मेरे पास मत आ बार बार। मैंने तेरे को इकट्ठा 20,000 रुपये दे दिया, जिसको कहते हैं इम्प्रेस्ड कैश। मतलब तेरे को 20,000 हर महीने मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब कैसे क्या है? अगर आज मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए हैं, मान लो तुमने पूरे महीने खर्चा करा, तुम्हारे पास बचे 18,000 का खर्चा हो गया, तुम्हारे पास बचे 2,000। तो नेक्स्ट मंथ मैं आपको क्या दे दूंगा? 18,000 और दे दूंगा। फिर से आपके पास 20,000 हो जाएंगे। फिर आप खर्चा करोगे, मान लो 19,000 हो गया खर्चा, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 1,000। फिर मैं अगले महीने आपको 19,000 रुपये दे दूंगा। मतलब कुल मिला के मैं आपको हर महीने आपके पास 20,000 रुपये दूंगा, ताकि आपके पास कितने रुपए मेंटेन हो जाए? हर महीने 20,000। उसमें से आपको खर्चा करना है। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है? खर्चा करना है। तो पेटी गैस बुक पढ़ते हैं इसीलिए ही है, जब क्या होता है कि छोटे मोटे काम के लिए जब कोई नौकर या सर्वेंट जो भी है आपके पास बार बार पैसे ना मांगने आए, आप इकट्ठा उन्हें पकड़ा दो, जो खर्चा होगा ले भाई तू उसमें से कर। तो उसकी हम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो जो पेटी कैश बुक होती है वो दो तरीके से बनती है। कितने रास्ते हैं इसको बनाने के? दो। एक है सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक, और एक होती है हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, यहाँ पे नॉर्मली दो ही कॉलम होते हैं। एक पैसा रिसिप्ट होगा, रिसीव का, एक नॉर्मली पेमेंट का होगा कॉलम। ये सिंपल है। लेकिन जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, यहाँ पे जितने खर्चे उतने अलग अलग कॉमन, मतलब रिसीव का तो होगा ही होगा, लेकिन पेमेंट के लिए अलग कॉलम, सैलरी देनी है अलग कॉलम, वेजेस देने हैं अलग कॉलम। ठीक है, पोस्टेज भरना है तो अलग कॉलम, कैरेज है तो अलग कॉलम, स्टेशनरी है तो अलग कॉलम। तो जितने खर्चे होंगे उन सबके लिए अलग अलग कॉलम बनेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली दो ही कॉलम होते हैं, एक रिसीव का, एक पेमेंट का, जो मेन कॉलम होता है। यहाँ पे क्या है, जितने खर्चे उतने आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन से समझते हैं। एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। तो ये वैसे क्वेश्चन तो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक का, बट हम इसको दोनों मेथड से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले करते हैं सिंपल मेथड से। तो मैंने फॉर्मेट रेडी कर रखा है। अमाउंट जब भी रिसीव होगा तो इधर लिखोगे LF, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF वाउचर नंबर। तो जो आपका LF है, कैश फोलियो है, ये दोनों चीज़ें, और ये
दोनों, ये दोनों नॉर्मली ब्लैंक ही रहता है, ठीक है। और डेट पर्टिकुलर्स तो आपको गिवन होगी, और कितना अमाउंट पे किया है वो गिवन होगा, और कितना आपको रिसीव हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये जो फॉर्मेट है किस चीज़ का है, सिंपल पेटी कैश बुक का। करना शुरू करें, चलो। तो जैसे कि ये हेडिंग, इसी क्वेश्चन को ना मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को रिसीव हुआ है कैश पेमेंट, आपको पैसा मिला है 20,000 रुपये। तो मिला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट रिसीव में 20,000। कितनी तारीख को मिला है, 1 अप्रैल 2024, 1/4/2024 को, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिसीव कैश, तो आपको कितना पैसा मिल गया, 20,000। अब क्या है, आपने अगले मंथ क्या किया है, 2 तारीख को, अगले मंथ नहीं मतलब 2 तारीख को पोस्टेज दिया है 1,600 रुपये का। क्या दिया है, पोस्टेज, कितना, 1,600 रुपये। तो ठीक है, तो पेमेंट हुई है 1,600 रुपये 2 तारीख को, तो पेमेंट अमाउंट पेड में लिख दूंगा 1,600। किसके नाम से, अब जब भी देखो पैसा आएगा तो आप टू के नाम से लिखोगे, ठीक है, इम्प्रेस्ड अमाउंट। और जब भी पैसा जाएगा तो बाय के नाम से, तो यहाँ बाय पोस्टेज, ठीक है। 2 तारीख को गया है 1,600 रुपये, पैसा मिलेगा तो आपको लेफ्ट साइड में, पैसा पे करोगे तो राइट साइड में। वही रूल है, पैसा मिलेगा तो डेबिट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट। क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट करते हैं वो साइड क्रेडिट होती है, मतलब राइट साइड। रूल वही है, बस लिखने का थोड़ा फॉर्मेट बदल गया है। अगला देखो, 5 तारीख को स्टेशनरी के लिए, बाय स्टेशनरी, 1,000 रुपये, ओके। अगला है 12 तारीख को, हमने क्या दिए हैं, वेजेस दिए हैं 12 तारीख को 800 रुपये के। कितने के वेजेस दिए हैं, 800 रुपये के। तो पेमेंट हुई है, तो राइट साइड में रिकॉर्ड करोगे कितना, 800 से। चलो, तो 800 रुपये 12 तारीख को, 12/4/2024 बाय, इधर लिख देंगे 800, किस चीज़ की हुई है, वेजेस, बाय वेजेस, ओके। फिर 16 तारीख को हमने क्या करा है, 16 तारीख को हमने पेमेंट करी है कैरेज की। तो 16/4/2024 बाय कैरेज, CARRIAG, कैरेज कितना है, 600 रुपये। उसके बाद में 20 तारीख को हमने कन्वेंस फीस दी है, कन्वेंस दिया है आने जाने का किराया 880 रुपये। जल्दी से लिखो, क्लास किस साइड आएगा ये, राइट साइड में। तो तारीख है 20 तारीख, 20/4/24 बाय कन्वेंस, कितनी, 880। फिर 25 तारीख को हमने पे किया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 25/4/2024 को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना, 3,200 रुपये। फिर 28 तारीख को ऑफिस को क्लीनिंग कराने का खर्चा किया है, 28/4/2024 बाय ऑफिस क्लीनिंग, कितना, 400 रुपये। फिर आगे लिखा है 29 तारीख को पेड कॉरियर, बाय कॉरियर 800 रुपये, ठीक है। फिर लिखा है 30 तारीख को
सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, बाय रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, कितना 190 रुपये। तो अभी तक हमने सारे खर्चों की पेमेंट करके दिखा ली, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सारे फिनिश हो गए, हमें क्या करना है, टोटल करना है, क्या करना है, टोटलिंग करनी है। तो इधर टोटल रिसिप्ट कितनी हुई है, कितना पैसा आया टोटल, 20,000, तो 20,000 लिख दिया। टोटल पेमेंट कितनी हुई है, 1600 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 880 प्लस 3200 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 190, 9470 क्या हुई है, टोटल पेमेंट हुई है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। अब देखो करना कैसे है। अब हमें टोटल में से टोटल खर्चा घटा देना है, ठीक है, दोनों साइड को बराबर करना है, फिर हमें खर्चा घटाना है। तो इधर दोनों तरफ बराबर करते हैं कैसे, इधर भी 20,000, तो खर्चा घटा दोगे कितना आया, 10530, किस नाम से लिखोगे, बाय बैलेंस CD, ओके। तो ये भी 30 तारीख रहेगी, चौथा महीना है, मैंने गलती से 3 लिख दिया, अप्रैल है, ठीक है। तो ये CD क्या है, अगले साल ओपनिंग बन जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे, 10,530 में कितना कुछ पैसे दे के इसको वापस से अगले महीने के लिए 20,000 कर देंगे, मतलब कि ये 9,470 रुपये अगले महीने और दे देंगे, फिर 20,000 हो जाएगा। फिर ऐसे जैसे कम पड़ता रहेगा ये ऐड करते रहेंगे, मतलब कुल मिला के इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना रखने वाले हैं, ये 20,000 हर महीने। तो आपको इस तरीके से करना है, ओके, ठीक है क्लास। तो हमारे यहाँ पे सिंपल पेटी कैश बुक पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा हमारा जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है उसके थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन यही रहने वाला है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूँ, एक मिनट, क्या हो गया ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हाथ हैंड जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते रहना। अब हम करेंगे सेम क्वेश्चन को कौन से मेथड के साथ, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। तो चलो, तो ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं, ANALYTICL पेटी कैश बुक, ठीक है क्लास। अब देखो करना कैसे है। मैंने बताया जो भी पैसा आएगा रिसिप्ट में लिखेंगे, डेट की जगह डेट, और वाउचर नंबर में तो कुछ आता भी नहीं है वैसे भी, पर्टिकुलर्स में आपको पता ही है। और टोटल पेमेंट मतलब जो जो हमने पेमेंट करी है उन सबका टोटलिंग। और ये जो खाली बॉक्सेस हैं ये सारे क्या हैं, इसमें जितने खर्चे होंगे उतने हम बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स को पहले से बना के रेडी नहीं रखना है, मैंने तो बना रखा है। आप जैसे जैसे नए नए पॉइंट आएंगे वैसे वैसे आप उनका कॉलम बना लेना। जिनका एक बार बन चुका है उनका दोबारा कॉलम नहीं बनेगा, ओके। लेजर की तरह, अगर जैसे कैश का लेजर एक बार बन गया तो दोबारा से नहीं बनेगा, दोबारा कैश का, वो बन चुका है, उसी में हमें एडजस्ट करना है। तो सेम ऐसे ही जो अगर कोई खर्चा एक क्वेश्चन में 2 बार है तो उसका एक बार कॉलम बन गया है तो दोबारा से नहीं बनाना, उसी में लिखना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। 1 अप्रैल को 20,000 रुपये मिले हैं, कैश पेमेंट रिसीव हुई है। तो अमाउंट डेट में डेट लिखेंगे, तो 1/4/2024 को 20,000 मिले हैं, तो टू के नाम से, टू कैश, ठीक है, कैश या बैंक जो भी। ऊपर भी हमने ऐसे लिखा था टू कैश रिसीव, ठीक है।
अब 2 तारीख से देखते हैं। 2 तारीख को पोस्टेज दिए हैं 1600 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 2 तारीख बाय पोस्टेज। तो पोस्टेज खर्चा है 1600 रुपये, तो यहाँ 1600 लिखूंगा, एक कॉलम बना लूंगा पोस्टेज का। ओके। फिर अगले है 5 तारीख को, 5/4/2024 को क्या हुआ, स्टेशनरी बाय स्टेशनरी कितना है 1000 रुपये, तो यहाँ बनाऊंगा स्टेशनरी का, मतलब जितने खर्चे उतने कॉलम 1000। फिर हम 12 तारीख का बनाते हैं, 12/4/2024 को वेजेस दिया है 800 रुपये, तो बाय वेजेस, तो यहाँ लिख दोगे 800 और यहाँ आ जाएगा वेजेस। ठीक है। फिर अगला है 16 तारीख में, 16/4/2024 में कैरिज बाय कैरिज, कैरिज कितना है 600 रुपये, तो ये आ गया 600, ये आ गया कैरिज। ठीक है। अगला है 20 तारीख को, 20/4/24 को पेड कन्वेंस, कन्वेंस कितना दिया 880 बाय कन्वेंस 880 रुपये, तो कन्वेंस का भी कॉलम बना लेंगे वेंस। ठीक है। कन्वेंस के बाद है 25 तारीख को ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का भी कॉलम बना लेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है। फिर 25 तारीख के बाद है 28 तारीख को ऑफिस को साफ कराने का खर्चा 400 रुपये बाय ऑफिस क्लीनिंग 400 रुपये, ऑफिस को क्लीनिंग का 400। ठीक है। उसके बाद आता है पेड कॉरियर, कॉरियर हमने पे किया है 29 तारीख को 800 रुपये, कॉरियर। लास्ट पॉइंट है लैंडलॉर्ड को हमने क्या भेजा है, नोटिस भेजा है, तो 190 रुपये बाय लैंडलॉर्ड। 30 तारीख को सारे पॉइंट फिनिश हो गए ना, 190 यहाँ पे आ गया लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिए, सारे के सारे फिनिश कर लिए। अब हमें टोटलिंग करनी है। ठीक है। तो इधर 20,000 का 20,000 ही होगा। टोटल पेमेंट 1600, पोस्टेज तो एक ही बार पे किया है तो एक बार आ गया, ये 1000 हो गया, ये 800, ये 600, इस लाइन में 880 है। कन्वेंस टोटल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टोटल 3200, क्लीनिंग ऑफिस का खर्चा टोटल 400 है, कोरियर का 800 है, ये 190। अब ऐसे वर्टिकल भी टोटलिंग कर लेते हैं। 1600, 1000, 800, 600, 880। अगर मान लो यहाँ पे दोबारा से लैंडलॉर्ड का आ जाए तो मैं यहीं लिख दूंगा लैंडलॉर्ड की कॉलम में, कॉलम का है लैंडलॉर्ड का, ये रहा, अलग से कॉलम नहीं बनाऊंगा, उसी में लिख देंगे 400, 800, 190। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, जोड़ो 1600 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 600, 880, 3200, 400, 800 और 190, टोटल हो गया 9470।
ठीक है। इसमें से आप अगर अपना टोटल खर्चा लेस कर दोगे तो कितना पैसा बचेगा, तो लिख दोगे बाय बैलेंस सी डी, कितनी तारीख को, 30 तारीख को। 20,000 में से अगर 9,470 जाएगा तो 10,530 क्या बचेगा, बैलेंस बी डी। अब इधर की भी टोटलिंग कितनी हो गई, 20,000, उधर भी 20,000 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, कैश बुक, मतलब स्पेशल पर्पस बुक का पार्ट सेकेंड, जिसको हम कहते हैं अदर बुक। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने सेम क्वेश्चन को दोनों से कराया, आंसर दोनों से सेम आया, देख सकते हो आप। 10,530 क्लोजिंग बचा, यहाँ पे भी 10,530 ही बचा था। ये सिंपल कैश बुक है, ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, वो सिंपल पेटी कैश बुक था। क्वेश्चन हमारा ये रहा, सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास, चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप अच्छे से कर लेना इसको।